भंगी जाति का नाम तो सुना होगा। हम लोगों ने जिन भंगी और मेहतर जाति को अछूत करार दिया और जिनके हाथ का छुआ तक आज भी बहुत सारे हिंदू नहीं खाते, उनका पूरा इतिहास साहस, त्याग और बलिदान से भरा है। मुगल काल में ब्राह्मणों और क्षत्रियों को दो रास्ते दिए गए थे, या तो इस्लाम कबूल करो या फिर मुसलमानों का मैला ढो, क्योंकि तब भारतीय समाज में इन दोनों समुदायों का अत्यंत सम्मान था और इनके लिए ऐसा घृणित कार्य करना मर जाने के बराबर था। इसलिए मुगलों ने इनके धर्मांतरण के लिए यह तरीका अपनाया। आप किसी भी मुगल किले में चले जाओ, वहाँ आपको शौचालय नहीं मिलेगा, जबकि हजारों साल पुराने हिंदुओं की उन्नत सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों में रहने वाले कमरे से सटा शौचालय मिलता है। सुल्तानों और मुगलों को शौचालय निर्माण का ज्ञान ही नहीं था। सभी मुगल बादशाह बर्तनों में शौच करते थे, जिन्हें उन ब्राह्मणों और क्षत्रियों के परिजनों से फिकवाया जाता था जिन्होंने मरना तो स्वीकार कर लिया लेकिन इस्लाम को अपनाया नहीं। जिन ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने मैला ढोने की प्रथा को स्वीकार करने के उपरांत अपने जनेऊ को तोड़ दिया, अर्थात उपनयन संस्कार को भंग कर दिया, वो भंगी कहलाए और मेहतर इनके उपकारों के कारण कहलाए। तत्कालीन हिंदू समाज ने इनके मैला ढोने की नीच प्रथा को भी महत्तर अर्थात महान और बड़ा करार दिया था, जो अपभ्रंश रूप में मेहतर हो गया। भारत में 1000 ईस्वी में केवल 1% अछूत जाति थी, लेकिन मुगल वंश की समाप्ति होते होते इनकी संख्या 14% हो गई। आपने सोचा कि ये 13% की बढ़ोतरी मुगल शासन में कैसे हुई? जो हिंदू डर और अत्याचार के मारे इस्लाम संप्रदाय स्वीकार करते चले गए, उन्हीं के वंशज आज भारत में मुस्लिम आबादी है। और वहीं जिन ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने मरना स्वीकार कर लिया, उन्हें काट डाला गया और उनके असहाय परिजनों को इस्लाम कबूल नहीं करने की सजा के तौर पर अपमानित करने के लिए नीच मैला ढोने के कार्य में ढकेल दिया गया। वही लोग भंगी और मेहतर कहलाए। इतिहासकार बताते हैं कि अनुसूचित जाति उन्हीं बहादुर ब्राह्मण और क्षत्रियों के वंशज हैं जिन्होंने जाति से बाहर होना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों के जबरन धर्म परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। आज के हिंदू समाज को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, उन्हें कोटिशः प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने हिंदू के भगवा ध्वज को कभी झुकने नहीं दिया, भले ही स्वयं अपमान व दमन झेलते रहे। एक लेखक हुए स्टेनले राइस, उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदू कस्टम्स एंड देयर ओरिजिन्स में लिखा है कि अछूत मानी जाने वाली जातियों में प्रायः वे बहादुर जातियां भी हैं जो मुगलों से हारी और उन्हें अपमानित करने के लिए मुसलमानों ने अपने मनमाने काम करवाए थे। सबसे अधिक इन अनुसूचित जातियों के लोग आज के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य भारत में हैं, जहां मुगलों के शासन का सीधा हस्तक्षेप था और जहां सबसे अधिक धर्मांतरण हुआ। आज सबसे अधिक मुस्लिम आबादी भी इन्हीं प्रदेशों में है जो धर्मांतरित हो गए थे। अभी भी समय है, खुद को हिंदू कहने वाले लोग उस अनुसूचित जाति के लोगों को आगे बढ़कर गले लगाएंगे, और यदि नहीं लगाए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हिंदू समाज कभी एक नहीं हो पाएगा और एक अध्ययन के मुकाबले 2061 में आप इसी देश में अल्पसंख्यक होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए भारतीय व हिंदू मानसिकता का विकास कीजिए और अपने सच्चे इतिहास से जुड़िए। आज हिंदू समाज को अंग्रेजों और वामपंथियों के लिखे पर इतना भरोसा हो गया है कि उन्होंने खुद को अपना स्वाभिमान कुचल लिया और अपने ही भाइयों को अछूत बना डाला। आज भी पढ़े लिखे और उच्च वर्ण के हिंदू जातिवादी बने हुए हैं, लेकिन वह नहीं जानते कि यदि आज वह बचे हुए हैं तो अपने ऐसे ही भाइयों के कारण, जिन्होंने नीच कर्म करना तो स्वीकार किया लेकिन इस्लाम को नहीं अपनाया। आज भारत में 23 करोड़ मुसलमान हैं और लगभग 30 करोड़ अनुसूचित जातियों के लोग। जरा सोचिए, इन लोगों ने भी मुगल अत्याचारों के आगे हार मान ली होती और मुसलमान बन गए होते तो आज भारत में मुस्लिम जनसंख्या 50 करोड़ के पार होती और आज भारत एक मुस्लिम राष्ट्र बन चुका होता। यहाँ पे भी दंगे फसाद और बम फूटा करते, यहाँ भी जिहाद का बोलबाला होता और इराक, सीरिया, सोमालिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों की तरह बम धमाके, मारकाट और खून खराबे का माहौल होता। हम हिंदू या तो मार डाले जाते या फिर धर्मांतरित कर दिए जाते, या फिर हमें काफिर के रूप में अत्यंत ही गलीज जिंदगी जीने को मिलती। कृपया अपना वास्तविक इतिहास जानिए और सबसे सबक लीजिए, क्योंकि इतिहास खुद को दोहराता जरूर है।